सो व्हाट इज अप गाइज, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि आप किस तरीके से अपने रेस्टोरेंट के बिजनेस को, कैफे के बिजनेस को, या फिर कोई भी छोटा मोटा अगर आपका स्टोर है बेसिकली खाने पीने से रिलेटेड, तो आप उसको किस तरीके से प्रमोट करा सकते हो। बहुत सारे लोगों ने मेरे से ये क्वेश्चंस पूछे जो मेरे कोर्सेज में जुड़े हुए हैं, जो भी मेरे फेसबुक एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड कोर्सेज लेते हैं, या फिर जो डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज में जुड़े हुए हैं, उन सारे लोगों का यही एक सवाल रहता है मेरे से कि भाई कैसे हम जो है अपने रेस्टोरेंट या कैफे से रिलेटेड बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, और किस तरीके से बेसिकली ऑडियंस को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने इन बिजनेसेस की तरफ। तो सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों को मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं पिछले 8 सालों से डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूं, एंड यहाँ पे बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आजमाते रहता हूं चीज़ों को प्रमोट करने के लिए। तो ये चीज़ भी मैं आप लोगों को तभी शेयर करता हूं जब मैं वो चीज़ें खुद करता हूं, या फिर जब उन चीज़ों के बारे में नॉलेज मेरे को खुद हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने भी जो है रेस्टोरेंट से रिलेटेड बिजनेस के ऊपर वर्क किया था लास्ट ईयर, एंड मैं बताता हूँ कि वो फ्लॉप हुआ था। बेसिकली फ्लॉप मेरी वजह से नहीं हुआ था, उसके बहुत सारे कारण थे जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन वो उसमें हमने बहुत अच्छी ऑडियंस टारगेटिंग की थी और बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट लाए थे हम। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई इतना सब कुछ करने के बावजूद भी फ्लॉप हुआ, कैसे कैसे? तो वही मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब आप लोगों का दिमाग खुलेगा कि हाँ, मेन चीज़ तो वही थी जो ध्यान नहीं दिया उस पर। और आज के ज़माने में हम सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। क्या आप लोगों ने सोचा है कि सोशल मीडिया इज़ की टू सक्सेस ऑफ एवरी बिजनेस या एनी बिजनेस? जितने भी बिजनेसेस हो रहे हैं ऑनलाइन, सोशल मीडिया पे ही उनका सक्सेस मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या फिर बोला जाए तो सोशल मीडिया के थ्रू ही उनको ज़्यादा सक्सेस मिलता है। अगर आपका बिजनेस है तो आप कस्टमर भी उसी के थ्रू ला सकते हो। ऐसे ही हमको पहले क्या करना है, हमारा रेस्टोरेंट एंड कैफे का बिजनेस है तो हमको अपना ब्रांड अवेयरनेस करना है। हमको लोगों तक बताना है, लोगों को बताना है कि भाई हमारा भी रेस्टोरेंट है, हमारा भी इस नाम का जो है वो रेस्टोरेंट खोल रखा है हमने इस पर्टिकुलर एरिया में। तो ब्रांड अवेयरनेस करवाना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप रेस्टोरेंट और कैफे से रिलेटेड कोई बिजनेस करते हो तो आपको ये तो बताओगे ना कि भाई मेरा जो है वो कैफे यहाँ है, मेरा कैफे इस नाम से है या ऐसा। तो इस वजह से सबसे पहले हमको ब्रांड अवेयरनेस करवानी होती है, और इसके लिए सबसे अच्छा उपाय होता है, बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करने से कतराते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई हमारी चीज़ें फ्री में हो जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई बिजनेस करोगे, अगर आपने इतना रेस्टोरेंट खोलने का सोचा है, तो आप क्या मार्केटिंग के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते? ऑब्वियस सी बात है भाई, मार्केटिंग के ऊपर तो इन्वेस्ट करना ही करना होता है। और ऐसा भी नहीं है कि ऑनलाइन मार्केटिंग में आपको लाखों रुपए इन्वेस्ट कर देने होते हैं। कुछ आपको इन्वेस्टमेंट तो करनी होती है। हम पर्चे बंटवाते हैं ना, उससे भी हम कम लोगों तक रीच कर पाते हैं। इंस्टेड अगर आप उसकी जगह पे डिजिटल मार्केटिंग करोगे तो आप ज़्यादा लोगों तक रीच कर पाओगे। तो सबसे पहले हमारे पास रीच करने के क्या तरीके हैं? हमारे पास रीच करने के तरीके हैं हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स। हमने कोई पेज बनाया है, हमने इंस्टाग्राम पे पेज बनाया है, लेकिन जो मैं यूज़ करता हूँ टेक्निक वो करता हूँ, मैं एडवर्टीजमेंट का सहारा लेता हूँ। इंस्टाग्राम फेसबुक का जो एडवर्टीजमेंट का सिस्टम है वो मैं काम में लेता हूँ जब भी मैं कुछ इस तरीके का ब्रांड अवेयरनेस करवाता हूँ। एंड बेसिकली अगर कोई ज़्यादा बड़ा बड़े लेवल का कोई रेस्टोरेंट नहीं है आपका अभी, या फिर आपने ये डिसाइड नहीं किया कि आपको इसको बड़े लेवल पे ले जाना है, तो आप लोकली में एडवर्टीजमेंट रन कर सकते हैं, लोकली में एड्स रन कर सकते हैं, लोगों को अवेयर करा सकते हैं। वो एड्स होंगे ब्रांड अवेयरनेस से रिलेटेड, कि लोगों तक आप पहुंचो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दिखाओ कि भाई ये मेरा ब्रांड है, वो आपके नाम को याद करें। ठीक है, तो उन सब का आपको एक डाटा कलेक्ट कर लेना है कि चलो जी इतने इतने लोगों तक ये जो हमारा ब्रांड है वो अवेयर हो गया है। उसके बाद अगर आपके पास कोई ऑफर आता है या फिर आप कोई ऑफर निकालोगे, ऑब्वियसली बात है कि मार्केटिंग में सबसे मेन होता है गिमिक, ट्रिकी ऑफर्स देना, लालच देना लोगों को कि भाई ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है और कहीं मिलेगा नहीं। कुछ स्टार्टिंग में जैसे आपने कोई फ्री की कोई चीज़ दे दी कि चलो जी ये हमारा रेस्टोरेंट खुला है, अभी के लिए टी कॉफ़ी फ्री है, तो अगर वो चाय पीने आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई कुछ और खा के ही जाएंगे। अगर आपके रेस्टोरेंट में आ रहे हैं तो फ्री की चाय पीने तो कोई आता नहीं है। मतलब ये चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस की है कि अगर हम फ्री का कुछ भी देते हैं ना, तो उसके साथ कोई कुछ ना कुछ लोग खरीद के ही जाते हैं। तो ये एक ट्रिक हो जाती है कि चलो जी ये दिया आपको फ्री में और आप आओगे तो कुछ ना कुछ लेके ही जाओगे, नहीं भी आओगे तो आप मेरा रेस्टोरेंट तो याद कर लोगे, मेरे खाने को तो टेस्ट कर लोगे, मेरी क्वालिटी का तो पता होगा आपको।
दूसरा है हमारे हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे रिव्यू, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग रिव्यूज का ध्यान नहीं देते, हम सोचते हैं कि भाई रिव्यू कोई मैटर ही नहीं करता, लेकिन आप खुद देखो, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो आप क्या करते हो, आप सबसे पहले उस रेस्टोरेंट का रिव्यू देखोगे, आप देखोगे कि भाई इस रेस्टोरेंट के कैसे रिव्यूज हैं। मैं खुद अगर मैं किसी भी रेस्टोरेंट में जाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि यार ये चलो मतलब थोड़ा कॉस्टली होगा, मैं बेसिकली अपनी चीज बताता हूँ, तो कॉस्टली होगा लेकिन फिर भी मुझे उसमें जाना है, तो मैं क्या करूंगा, चलो रिव्यू देख लेते हैं कि ऐसा ना हो पैसे बर्बाद हो। तो इसी वजह से हमको लगता है कि रिव्यू मैटर नहीं करता, लेकिन जितने भी आजकल ऑनलाइन कस्टमर्स हम लाते हैं ना, उसमें रिव्यूज बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। अब मान लो फॉर एग्जांपल हमने ऐड करा दिया, हमने ब्रांड अवेयरनेस सब चीज कर दिया, लेकिन आपको अच्छे रिव्यूज नहीं मिल रहे, तो वो जो चीज है वो सक्सेसफुल हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि ज्यादातर ऑनलान चीजें ऐसे ही चलती हैं। लोग भी पागल नहीं है, रिसर्च करके आते हैं। आप बहुत सारे लोग, हम गूगल का भी सहारा ले सकते हैं। एक और चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम गूगल का भी सहारा ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक माई बिजनेस पेज क्रिएट कर लिया, उसमें हमने अपना लोकली सारा चीज दर्ज कर दिया, उसका थोड़ा बहुत एसईओ कर दिया, बहुत सारी चीजें इस पे भी हमें अपना दिमाग को देके फोकस्ड करके चीजें मेंशन करके लोगों तक को टारगेट करना होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर हमारा लोकल बिजनेस का पेज हमारा बहुत तगड़ा है, या फिर हमारी कोई वेबसाइट है जिसको हमने लोकली कीवर्ड्स पे टारगेट किया हुआ है, तो वो भी हमारे वेबसाइट भी बहुत ज्यादा यहाँ पे अच्छी परफॉर्म करती है। अब फॉर एग्जांपल मैं सर्च करूंगा, मैं रहता हूँ दिल्ली में साकेत मान लो, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा बेस्ट रेस्टोरेंट्स नियर मी, तो जितने भी रेस्टोरेंट होंगे वो मेरे को लिस्ट में दिख जाएंगे, और लिस्ट में दिखेंगे तो फिर मैं क्या चेक करूंगा, उनके रिव्यूज चेक करूंगा। इसीलिए गूगल पे भी रिव्यू मैटर करता है, इंस्टाग्राम पे भी तो खैर रिव्यूज होते नहीं है, फेसबुक पे भी रिव्यू मैटर करता है, हर जगह रिव्यूज मैटर करते हैं। आपके यहाँ पे आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि रिव्यूज मैटर करते हैं। और एक चीज और बताता हूं कि आपको अपने ऑडियंसेस को एंगेज करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च कर रहे हो, तो आपको अपने फॉलोअर्स, जो फॉलोअर आप गेन करोगे, उनको एंगेज रखना है, उनको ऑफर्स पे ऑफर्स देने हैं कि चलो जी हमारा स्टार्टिंग में ये है, हमारा ये है, हमारा ये है। और लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये ध्यान रखना है कि वो बंदा अगर आ रहा है आपके रेस्टोरेंट में, तो वो दोबारा आए। इसके लिए मैटर करती है क्वालिटी। आपको अपने रेस्टोरेंट में क्वालिटी देना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हो, तो अगर आपके पास क्वालिटी नहीं है ना, तो आप भूल जाओ कि आप लॉन्ग टर्म इस मार्केट में टिक पाओगे। क्योंकि आज अगर आपने 10 कस्टमर या 20 कस्टमर या 100 कस्टमर ले लिए, फिर वो दोबारा नहीं आएंगे, ऊपर से वो आपके ब्रांड को खराब करेंगे, आपको खराब रिव्यूज दे देकर। तो वो टाइम गया जब लोग रिव्यूज की चिंता नहीं करते थे कि भाई मेरे रेस्टोरेंट को खराब। अब आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत है अगर आपके रिव्यूज खराब आ रहे हैं तो। और आपको अच्छा प्रॉफिट लेने के लिए एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे करनी होगी, वो कि आपको कस्टमर्स का डाटा कलेक्ट करना होगा। फोन नंबर हो गया, मोबाइल नंबर, ईमेल हो गया। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि मार्केटिंग कर सकते हैं, हम एसएमएस मार्केटिंग कर सकते हैं। हमें पता है कि भाई ये बंदा हमारे रेस्टोरेंट को विजिट कर चुका है, तो इसको अगर अच्छा ऑफर लगेगा तो ये दोबारा आएगा। तो डाटा कलेक्शन हो गया। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, अब आपने देखा कि आप बड़े लेवल पे जा रहे हो, या फिर आपके एरिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जिनके ज्यादा, तो आप क्या करोगे कि आप उन लोगों तक रीच करोगे और आप उन लोगों को बोलोगे कि भाई मेरे रेस्टोरेंट में ये मैं आपके लिए फ्री ऑफर करता हूँ, मेरे रेस्टोरेंट में टेस्ट करके जा, और अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाल, स्टोरी डाल, कुछ अच्छी चीज डाल मेरे बारे में या फिर मेरे रेस्टोरेंट के बारे में। तो बेसिकली लोग एग्री हो जाते हैं। आपके एरिया के कोई अच्छे इन्फ्लुएंसर है, या फिर मान लो अगर मैं दिल्ली को टारगेट कर रहा हूँ बेसिकली, तो मैं दिल्ली में अच्छे जिनके फॉलोअर्स हैं उन लोगों को मैं इनवाइट करूंगा, इन्फ्लुएंसर, उनको कुछ पैसे भी देते हैं लोग कि भाई ये पैसा ले ले, इतना पोस्ट कर दे। तो ये सारी चीजें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अंदर आती है, और ये भी बहुत अच्छा वर्क करती है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड बिल्ड कर देती है अगर आप लोग इन सारी चीजों को इस्तेमाल करते हो। और भी इतनी सारी ट्रिक्स है अगर आप इन चीज में लगोगे। और अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि वो जो मैंने बिजनेस प्रमोट किया था, सब चीज अच्छा होने के बाद भी क्यों नहीं उसमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल पाया। तो उसका कारण यही था जो मैं बता चुका हूं कि रेस्टोरेंट का क्वालिटी, खाने का क्वालिटी, स्टाफ का बिहेवियर। एक बार अगर कस्टमर आएगा तो आपने कितनी भी अच्छी ब्रांडिंग बिल्ड कर रखी हो, उस टाइम पे वो खाने का टेस्ट देखेगा, उस टाइम पे वो आपका एम्बियंस देखेगा, आप किस तरीके से बिहेव करते हो वो देखेगा, तभी वो रिटर्निंग कस्टमर में कन्वर्ट होगा। अगर आप ये सोचते हो कि भाई आज वो कस्टमर आ गया तो फिर दोबारा आएगा, हम चाहे कैसे भी उसके साथ बिहेवियर कर ले, चाहे हम उसको कैसा भी खाना खिला दें, ये बेसिकली होता ही होता है कि
अगर आप मार्केटिंग करने की सोच रहे हो, अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाने की सोच रहे हो, तो सबसे पहले ये सोचो कि मैं लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करूं। आपने बिजनेस तो खोल लिया, तो बिजनेस इस वजह से थोड़ी खोला है कि खाली आपको मार्केटिंग के बेस पे चलाना है इसको। आपने बिजनेस खोला है तो आपको ये भी सोचना है कि आप क्वालिटी दो, आप हर एक कस्टमर को खुश करो, तभी जाके इसकी ब्रांड बिल्ड होती है और ये लॉन्ग टर्म के लिए आप लोगों को बेनिफिट देने वाला है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से सीख सकते हो या फिर मेरे से पूछ सकते हो। मैं आप लोगों के लिए डेडिकेटेडली वीडियो बना देता हूं जिन लोगों को ज्यादा किसी टॉपिक में डाउट होता है। तो अगर आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड सीखना है या फिर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ भी चीज सीखना है, तो आप लोग मेरी वेबसाइट सीखोडिजिटल.com पे विजिट करके मेरे कोर्सेज को बाय कर सकते हैं। मैं बहुत ही सस्ते और एफिशिएंट बजट रेट पे बेहतरीन चीजें आप लोगों को सिखाता हूं। आप लोगों से मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।